मऊ जिले के भीटी चौराहे के पास कृषि कानून के विरोध में सपा नेताओं के द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। भैंस के आगे बैंड बाजा कर और पाइपन बजाकर विरोध किया गया। सपा नेता राजविजय यादव ने कहा कि नए कृषि कानून के विरोध में किसान 21 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भैंस रूपी सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। यह सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, जिसे देश के अन्नदाता का दुख और दर्द इस कड़ाके की ठंड में नहीं दिख रहा है। इसमें कृषि संबंधित कानून से किसानों के हाथ में कटोरा और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कृषि संबंधित कानून बनाया गया है। प्रदर्शन में उपस्थित गगन कुमार, सुजित कुमार, हृदय नारायण यादव, गगन, भोलू दुबे, दीपक पवन, संजय कुमार अन्य। आज हम लोग जो ये गूंगी बहरी सरकार है, किसान 21 दिनों से इस ठंड में ठिठुर रहा है और देश के बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डरों पर जा करके प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इसको किसानों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो आज हम लोगों ने ये गूंगी रूपी ये जो भैंसे हैं, जो गूंगी हैं, जो देश की आवाज नहीं सुन सकते हैं, लोगों की आवाज नहीं सुन सकते हैं, उसी प्रकार ये जो किसान की आवाज है हम लोगों ने जो ढोल से निकाला है और हम लोगों ने ये बताना चाहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी है वो भैंस है। ये किसानों की आवाज जिसको नहीं सुनाई दे रही है। और मैं ये सीधे सीधे कह सकता हूं कि जो देश के अडानी और अंबानी और बड़े उद्योगपतियों हैं, इनके गुलाम है नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने जो किसान विरोधी बिल लाया है ये सीधे सीधे किसानों के हाथ में कटोरा देने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जब कभी किसी द्वारा मांगा ही नहीं जा रहा था, किसानों के द्वारा या बड़े उद्योगपति या बड़े बुद्धिजीवी के द्वारा, आम जनमानस के द्वारा, तो ये किसान विरोधी बिल लाने की आवश्यकता क्या थी? ये सीधे सीधे बड़े अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए बिल लाया गया। तो आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने भैंसों के सामने ये ढोलक और बीन बजाया है, ये पिपीड़ी बजाई है और ये आवाज जो निकली है ये किसानों की आवाज है। ये जो भैंस है ये नरेंद्र मोदी है, क्योंकि इनके तक कानों की, इस देश के हुक्मरान के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है किसानों की, जो 21 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव जिंदाबाद।